हेलो बच्चों, सो दिस इज सत्यम पांडे योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। और आज मैं वो वीडियो लेके आया हूं जिसकी तलाश थी आपको। यूपी नीट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन का क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। बेटा आपको सबसे पहले यूपी नीट काउंसलिंग सर्च कर लेना है। पहली वेबसाइट पे क्लिक करते इस तरीके के इंटरफेस पे आओगे। आपको यहाँ पे डिटेल्स भरना स्टार्ट करना है, तो कुछ आप इस तरीके से देखोगे। अगर आप मोबाइल में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो मोबाइल में भी कर सकते हो। डेस्कटॉप साइट, डेस्कटॉप जो व्यू होता है, डेस्कटॉप मोड, वो ओपन कर लेना अगर आप मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा आसानी पड़ेगी। तो सबसे पहले बेटा आपको अपना सेलेक्ट कोर्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना रोल नंबर लिखना है, एप्लीकेशन नंबर लिखना है, कैप्चा लिखना है और आगे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही आपको जो सबसे पहला ये खुलेगा वो इस तरीके से कुछ होगा। आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखो, आप अपनी यहाँ नीट रैंक लिखो, AIR जो आई है। आप अपने यहाँ पे नीट स्कोर लिखोगे, जितने मार्क्स आए हैं। आप अपना नाम लिखोगे, फादर नेम लिखोगे, मदर नेम लिखोगे, DOB लिखोगे, जेंडर लिखोगे, कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। ठीक है, इतना करोगे। उसके बाद माइनॉरिटी स्टेटस अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो सेलेक्ट करो, रिलीजियस लिंग्विस्टिक सेलेक्ट करो, क्वालिफाइंग एग्जाम कहाँ से पास किया और कैटेगरी। जैसे ही कैटेगरी सेलेक्ट करोगे वैसे ही आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल मांगना शुरू होगा। उसमें क्या क्या पूछेगा आपसे, पूछेगा कि कहाँ से इशू हुआ है, इशूड फ्रॉम, इशूड नंबर पूछेगा और डेट कब इशू हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास कोई सब कैटेगरी है तो सब कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सब कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना एड्रेस भरना है। कॉरेस्पॉन्डेंट 1 2 3 लाइन दी गई है, आराम से भर देना। पिन कोड डालना, स्टेट डालना, डिस्ट्रिक्ट डालना, ईमेल आईडी डालना, मोबाइल नंबर डालना। फिर उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है वेरिफिकेशन नोडल सेंटर। आप जहां भी जाना चाहते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आपके जो भी क्लोज हो सबसे घर के आसपास, आप वो सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा। रिक्वायर्ड एजुकेशनल डिटेल्स 12th की यहाँ पे डिटेल्स आपको लगेंगी। और यहाँ पे आपको बनाना है चॉइस फिलिंग के लिए पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पासवर्ड बना देना बढ़िया। क्या क्या चीज़ें हैं, 8 से 13 के बीच में होना चाहिए, अपर लेटर लोअर केस और मिडिल केस होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी पासवर्ड आपको लगे आप आराम से अच्छा सा मजबूत सा पासवर्ड बना के सकते हो। यहाँ पे कैप्चा भरना और सबमिट कर देना। ठीक है, इस पासवर्ड को एक जगह लिख लेना बेटा, क्योंकि ये आपको याद रहे जब भी चॉइस फिलिंग करोगे तो यही पासवर्ड काम आएगा आपके, और यही आगे भी काम आने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ओवरऑल डिटेल दिखेगी आपको कि भाई अपने अभी तक क्या क्या भैया है। 10th 12th की मार्कशीट है ना, पूरा एड्रेस, ईमेल आईडी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर क्या सेलेक्ट किया था, एड्रेस वगैरह हो गया सारा, है ना, क्या परसेंटेज रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी से रहा है। ठीक है, ये सब हो गया। अब उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। वो वेरिफिकेशन कोड जैसे ही लिखोगे, एक मोबाइल पे जाएगा, एक ईमेल पे जाएगा, दोनों पे एक एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। दोनों को वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे लिखना है, कैप्चा डालना है एंड फाइनल सबमिट कर देना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, उसके बाद आप कुछ इस तरीके से ओवरऑल आपको विंडो देखने को मिलेगी जहां पे आपकी फोटो नहीं लगी होगी। अब आप सवाल पिछली नीट काउंसलिंग में मेरे से पूछ रहे थे, सर यहाँ पे मेरी फोटो नहीं आ रही है। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, नहीं आ रही तो अभी तक नहीं आई अभी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, देखो अपलोड डॉक्यूमेंट लिखा है, आपको करना है अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाना है। अपलोड डॉक्यूमेंट के बाद अपलोड स्कैन फाइल्स। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। सुन लो, रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें अपलोड करनी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। इफ योर डेट ऑफ बर्थ इज नॉट मेंशन्ड इन हाई स्कूल मार्कशीट देन अपलोड डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डेट ऑफ बर्थ। सुन लो भैया, अगर डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट में नहीं लिखी है तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो जिसमें 10th की डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। ठीक है, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। अगर 10th में ये लिखी तो आप चाहो तो अपलोड करो, चाहो तो ना करो। बच्चे ने कर दिया तुम भी कर देना। ठीक, ये हो गए आपके डॉक्यूमेंट अपलोड, सेव कर दिया। कितना तो सिंपल प्रोसेस है। अब बारी आती है रजिस्ट्रेशन फी पे करने की। तो रजिस्ट्रेशन फी के लिए आपको दिया है इजी पे ICICI पेमेंट गेटवे, SBI MOPS, SBI पेमेंट गेटवे। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज देने को पड़ जाए। इस पे सेलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट, और यहाँ पे आपको 5 मिनट का विंडो दिखेगा। 5 मिनट के अंदर आपको डिटेल्स डाल डूल के पेमेंट कर देना है। ठीक है, 2000 रुपये इसने पे किया है। आप देख लें रजिस्ट्रेशन फी आपको जो पे करनी है 2000 रुपीज़ ओनली। और पे करने के बाद यहाँ पे करना है कन्फर्म। कन्फर्म करने के बाद आपका इस तरीके से डालना है डिटेल। ठीक है, एंटर कार्ड डिटेल। अब बच्चे ने कार्ड के थ्रू पेमेंट किया तो आप कार्ड डिटेल डालना है। यहाँ पे नेम, यहाँ पे आपका जो वो होता है कार्ड का नंबर, यहाँ पे आपके कार्ड की एक्सपायरी डेट, और यहाँ पे आपके कार्ड का CVV जो पीछे लिखा होता है, ये डाल के आप कर दोगे पे क्लिक एंड आपका पेमेंट हो गया है और आप हो गए हो रजिस्टर्ड फॉर द यूपी नीट काउंसलिंग। ठीक है बेटा, सिंपल सा स्टेप था, सिंपल सा प्रोसेस था, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस लगा। क्या अपलोड करना है, सिर्फ 3 चीजें अपलोड करनी थी आपको डॉक्यूमेंट में, है ना। आप लोग इतना पैनिक कर रहे थे सर क्या अपलोड करना, क्या क्या अपलोड करना था। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना था, 10th 12th की मार्कशीट अपलोड करनी थी, दैट्स इट। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको लगेंगे कहां पे बेटा,
वेरिफिकेशन के टाइम पे तो बेटा अब टाइम आ चुका है। एज अ यूपी नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि हमारे जो भी बैचेस हैं आप चाहो तो किसी में भी एनरोल हो सकते हो। एंड मैं आपको यूपी के रिगार्डिंग जो भी चॉइस फिलिंग लिस्ट होगी, मैं प्रेफरेंस लिस्ट आपको मैं बना के दूंगा। आपकी सारा गाइडेंस जो है वो मैं आपको करने वाला हूं। आपको 1-to-1 मेंटोर एज अ मैं ही आपको एज अ 1-to-1 मेंटोर मिलूंगा और मैं ही आपको पूरी यूपी नीट काउंसलिंग में गाइड करने वाला हूं। चाहे आपके जो भी डाउट्स हो मैं ही कैटर करूँ। तो आपको करना क्या है, मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन में 2 बैचेस दिख रहे होंगे, जिसमें कॉलिंग बैच है, अगर आप मेरे साथ कॉल पे बात करना चाहते हो फॉर 30 मिनट्स, पूरे 30 मिनट्स के लिए आप 10 मिनट्स में 3 बार डिवाइड कर सकते हो, 15 मिनट 2 बार बात कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपका जो अल्टीमेट बैच है वो बाय कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप बाय करते हो हम कर देते हैं आपको, मेरी कम्युनिटी में आप ऐड हो जाओगे एंड मैं आपको एज अ काउंसलिंग एक्सपर्ट मिलूंगा, ठीक है। उसके लिए लेकिन करना क्या पड़ेगा, आपको बैच एनरोल कर लेना, खुद ही से डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डायरेक्ट भी क्लिक करके कर सकते हो, इतने तो स्मार्ट हो ही गए हो। आपको बैच एनरोल करते वक्त वहाँ पे जो कूपन कोड लगा है उसको हटा के लगाना है, कूपन कोड GMC26, दैट्स माय फैकल्टी कोड। इससे क्या होगा, आप मेरी कम्युनिटी में आओगे एंड मैं एज अ पर्सनल एक्सपर्ट आपको गाइड करने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया ना यूपी का, टेंशन नहीं लेते, बिल्कुल सॉर्टेड है सब। चॉइस फिलिंग लिस्ट भी मैंने बहुत सारे बच्चों के भेज दी ऑलरेडी बना के। जो बच्चे थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन के लिए कह रहे हैं उनको मैं थोड़ा बहुत कस्टमाइज भी कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।